क्या कहेंगे जो उन्होंने बातें रखी? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी बहुत ही हताश और निराश नजर आ रहे थे और वो इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक किया, मुझ पर अटैक किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक किया। जो बातें उनसे पूछी गई थी उसका तो कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि भाई एप्स्टीन फाइल में आपके नाम का जिक्र हुआ है, उस पर सफाई दीजिए। ऐसे घृणित व्यक्ति ने आपकी मीटिंग करवाने में क्या कोई भूमिका निभाई या नहीं निभाई? जो ईमेल का दावा है उस पर स्पष्टीकरण दीजिए। अनिल अंबानी का नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा है, उसको एप्स्टीन मोदीज मैन कह रहा है। इन सब बिंदुओं पे आप सफाई नहीं देंगे और संसद में सफाई नहीं देंगे तो कहां देंगे? ये बातें पूछने पे वो नाराज हो गए। उन्होंने कल तो मतलब कई मेरे मित्रों ने फोन करके मुझे कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा दो रुपल्ली के ट्रोल जैसी लग रही थी। तो मैंने कहा कि अब उनकी मानसिकता और सोच वही है तो वो इसी तरह से बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एप्स्टीन फाइल के काले सच से आप बच नहीं पाएंगे और जो कुछ भी उसमें है वो आपको स्पष्ट रूप से देश के सामने आकर बताना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपकी मीटिंग एप्स्टीन ने कराई थी या नहीं कराई थी, क्या अनिल अंबानी की कोई भूमिका थी या नहीं थी। क्योंकि जो मेल चैट बातचीत अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच में आए हैं और जो मीटिंगों का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं गंभीर इशारा करता है कि इस खेल में बहुत कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। और साथ ही साथ अडानी को जो सम्मन हुआ था उस पे फिर उसके बाद ट्रेड डील हुई है। तो ये ट्रेड डील तो एक तरफा अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए हुई है, हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने के लिए हुई है। महंगा तेल हिंदुस्तान में बेचा जाएगा और करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए देश की जनता से लूटा जाएगा। तो ये फैसले किस दबाव में लिए गए ये बताना होगा। 0% उनके लिए टैक्स, 18% हमारे लिए टैक्स, ये कौन सी ट्रेड डील है? तो ये सारे बिंदु हैं जिसके ऊपर प्रधानमंत्री को स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। वो तो खाली कल गाली गलौज में लग गए, कह रहे हैं हमें 2 किलो गाली रोज दी जाती है। गाली कहाँ तौलते हैं प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं पता, किस तराजू से तौलते हैं मुझे नहीं पता। या तो खुद में इनको लगता होगा खुद से कि वो इतने गलत काम करते हैं कि लोग उनको गालियां ही देते रहते हैं। मतलब ये क्या भाषा है प्रधानमंत्री? क्या आप रोना धोना करते रहते हैं, हमें 2 किलो गाली दी गई, हमें 50 किलो गाली दी गई। अरे कोई क्यों गाली देगा भाई? कोई आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? नीतियों की बात करते हैं हम, देश की बात करते हैं, देश के मुद्दों की बात करते हैं, उस पर आप बात नहीं करते, आप रोने लगते हैं। गाली दी गई हमको, तो ये कहा गया, तो हमको तो किसने कहा? नारा किसने लगाया? कब्र खोदने वाला नारा क्यों नहीं कार्रवाई की? वो तो सब आपके लोग थे जिन्होंने नारा लगाया कब्र खोदने वाला। लगाइए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इस बार के प्रदर्शन में जितने भी कब्र खोदने वाले नारे लगाए सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। लगाइए, उन पर कार्रवाई कीजिए। तो आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ विपक्ष को दिन रात आप गालियां देने में लगे रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और पूरी की पूरी बीजेपी आप देखिए, ये गद्दार है, वो देशद्रोही है। जैसे मालूम पड़ रहा है दुनिया में सबसे बड़े देशभक्त यही लोग पैदा हुए हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, उनसे सबको प्रमाण पत्र चाहिए। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं लोग, शर्मनाक भाषा।